बढ़ते अगली खबर की तरफ। बात कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है किसी भी तरह की रोक लगाने से। आज इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन किसान संगठनों का नुमाइंदा न होने से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगली सुनवाई पर टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसानों का पक्ष जानने के बाद ही फैसला होगा। अगली सुनवाई वेकेशन बेंच में होगी। आज ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मशवरे के तौर पर केंद्र से कहा कि क्या वो कानून पर दोबारा विचार कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि यह संभव नहीं है और ऐसा ही सरकार लगातार अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स में भी इससे पहले कह चुकी है कि कानून वापस लेना ये संभव नहीं है। और किसान संगठन जो आंदोलन पर बैठे हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पूछा तो एक बार फिर इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह मुमकिन नहीं, लेकिन आगे की क्या रहा होगी सवाल यही है। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, यकीनन किसान भी नजरें टिकाए बैठे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए हल की दिशा में कोई जो है तस्वीर या रास्ता खुलता है। किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं? देखिए, नजर तो जरूर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस आंदोलन को लेकर। लेकिन मेरे किसान नेताओं से बात हुई। सतनाम सिंह जो किसान और मजदूर जो आंदोलन है, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो भी कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री खुद बैठ करके कमेटी बनाए, सुनवाई करे, किसानों के साथ बातचीत करे और तीनों कानूनों को वापस लें। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला मतलब सीधा है। किसानों का ये कहना है कि लंबा खींचना, लंबी आगे टल जाएगा मामला। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और इस पूरे मामले को इनिशिएट करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो हम बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। तीनों कानून वापस हो, एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनना चाहिए, ये किसानों का कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर भी नजर है किसानों की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि सरकार अगर जब तक सुनवाई चल रही है इस कानूनों को होल्ड कर दे तो, लेकिन सरकार ने कहा कि बात करके बताएंगे, एजी ने जो कहा है। लेकिन किसान ये है कि प्रधानमंत्री खुद आगे आकर के। बिल्कुल, तो अशोक हमें यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे हैं कि किसान ये भी कह रहे हैं कि अब अगर कमेटी बनती है तो प्रधानमंत्री उसके अगवा हो, वो उसकी अध्यक्षता करें, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। पर इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है और ऐसे में सवाल बार बार ये उठ रहे हैं कि क्या अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक बात मैं समझना चाहती हूं आपसे, क्योंकि आप लगातार किसानों के बीच थे। सरकार बार बार अपने स्टेटमेंट्स में, चाहे कृषि मंत्री ने कहा हो या दूसरे मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के संगठन देश भर में कई हैं और कुछ लोग सरकार के कानून के पक्ष में दिखते हैं तो कुछ आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक मत एक राय कैसे बनेगी? किसका वर्जन स्वीकार किया जाएगा? जो भी किसान है उसको एड्रेस करने को तैयार है और कुछ किसानों के गुट लगातार कृषि मंत्री से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कच्छ में कुछ लोगों से मिले, कल मध्य प्रदेश के किसानों को एड्रेस करने को। तो इसमें डिवीजन है। कुछ किसान कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं पंजाब के, खासतौर से हरियाणा के, उनका कह रहा है कि ये ठीक कानून नहीं है, इनको वापिस लिया जाना चाहिए। और सरकार बार बार ये कह रही है, चाहे कृषि मंत्री रहे हो, लगातार मीटिंग हुई है किसानों के साथ, पीयूष गोयल भी मौजूद रहे, कई मंत्री, अमित शाह ने भी मीटिंग ली कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि जो सरकार के और किसानों की बातचीत चल उसमें कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है, निकला भी नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब खुद मॉनिटर कर रही है, पूरे मामले को सुनवाई कर रही है। लेकिन किसानों का भी ये कहना है कि सरकार जो है तीनों कानूनों को जब तक वापिस नहीं करेगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। तीनों कानून को वापिस करने पड़ेगी। सरकार तीनों कानून वापिस करने की बजाय सरकार जी, यही वजह है अशोक की गतिरोध भी बना हुआ है। और देखिए 22वां दिन है आज किसान आंदोलन का। दिल्ली में 5 डिग्री वाली सर्दी आ चुकी है और ऐसे में किसान 22 दिन से लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान दो टूक कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों का प्रदर्शन देखना पड़ रहा है। उसको लेकर के कई सारी आशंकाएं केंद्र सरकार की तरफ से भी है कि इस तरीके से दिल्ली वालों के अधिकारों पर असर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो बात केंद्र कर रही है कितना उसमें दम? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई असर हो रहा। यहाँ तो नामना घेर रखी है, पूरा ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर है, बाकी कई सारे बॉर्डर ऐसे हैं जैसे सिंघू है, टिकरी है, जहाँ पूरी तरह से यातायात बंद है।
नहीं यातायात पूरी बंद नहीं, बराबर से निकल जाते हैं, निकल जाए। हमने सील नहीं करा, इसको वेल्डिंग से सील कर दिया हो, हम बैठे अपना प्रोटेस्ट है हमारा करने का। कई सारी बातें हुई, इसमें ये बात हुई है कि किस तरीके से ये जो गतिरोध है, हाँ, आप बैठे हैं तो वहां पर कैसे खत्म किया जाए, कमेटी बनाई जाए, किस तरीके से हो। आपको क्या लगता है कि जो कमेटी की बात आ रही है उससे कुछ समाधान निकलेगा? हाँ, बातचीत तो होनी चाहिए, सरकार से बातचीत होना चाहिए, उसी से समाधान निकलेगा। ये भी है कि अभी तक तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी आशंका व्यक्त की गई कि अगर ये वायलेंट हो जाता है, अगर इसमें हिंसा होती है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? नहीं, क्यों हो जाएगी हिंसा? आशंका है। आशंका नहीं होनी चाहिए, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से है। पुलिस को निगरानी रखे हुए कि पुलिस हमें छेड़खानी ना करे। भाई क्यों रोक रही है पुलिस? लोग आ रहे हैं, रोक पुलिस रही है, बैरिकेटिंग पुलिस लगा रही है, तो दिक्कत जो करेगी वो पुलिस करेगी, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा।